ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वैझायणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुड मुडिमो सुध केवली भणिदम् जीवोचरितदंसणान् टिट्ठदो तं हि ससमयं जान पोग्गलकं पदे सिष्ठिदं च तं जान पर समयं हे यत्तडिच्छगदो समोसवत् सुन्दरो लोये वन्दिकहाय यत्ते तेण विसंवादिनी होदी सुधपरिचिदानुभूदा सर्वस्वी कामभोगबन्दिकहा हे तत्सु विलम्भो नवीर्णसुलभो विहतस्य तमेयत् विहतं दायेयमपणो सविहवेण यदि दाये प्रमाणं चुगे शरणं न घेतव्यं न विहोदीयपमत्तो नपमत्तो जाणगोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादुजो स्वदुषो चैव व्यवहारेणुवदिस्सति प्राणिस्य चरितदंसणं नाणं न विनाणं न चरितं न दंसणं जाणगो शुद्धो। हाँ जी, श्री समय सारजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपनी गाथा नंबर चल रही है। गाथा नंबर हमारी पूरी हुई थी कल 77 गाथा नंबर पूरी हो गई थी। 76 77 आज गाथा नंबर चली गई 78 की उत्थानी का। अब प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले ऐसे जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है नहीं है। जो तीसरी गाथा चल रही है 76 आई 77 आई अब 78 एक गाथा और आएगी बाद में। तो हर तरह सिद्ध कर रहे हैं कि पुद्गल कर्म को जानने वाले से पुद्गल का संबंध है कि नहीं है। उन्होंने कहा पुद्गल कर्म को जानने से जीव का संबंध नहीं है। उन्होंने कहा पुद्गल कर्म को जानने वाले अपने परिणाम से जीव का संबंध है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा पुद्गल कर्म को जानने वाले अपने परिणाम से भी पुद्गल का संबंध नहीं है। अब कह रहे हैं पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले जीव का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं है। पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेदन कम्मा नादा। हाँ ये देख रहा था, याद है नहीं शुद्ध नया शुद्ध भावाणा। पुद्गल कर्म का कर्ता जीव को व्यवहार से कहा गया है तेरी अवस्था देख के, लेकिन वास्तव में पुद्गल कर्म का कर्ता जीव नहीं है। पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल द्रव्य है, जीव कर्ता जीव द्रव्य है? व्यवहार से देख के एक में असद्भुत नय से कहते हैं। बताओ कौन सा नय लगाया उसके अंदर? असद भाई शरीर है, कर्म है, पत्नी है, बच्चे हैं, मकान है, सब गाड़ी है, बाड़ी है, सब कहा। तो किस नय से कहा? उस सबका एक लगाया अनुपचरित नय, असद्भुत नय। वो सब असद्भुत नय से हैं। असद्भुत नय तेरी सत्ता के अंदर नहीं, कहते हैं, कहने मात्र के हैं। कहने मात्र के मतलब घर में चूहा घूम रहा हो, बिल्ली घूम रही हो, है तो क्या लगे तुम्हारे घर में घूम रही है तो जहाँ तुम्हारी है कि तो फैमिली मेम्बर है क्या कि नहीं भैया। अब पुलिस वाले ने क्या करा कि वो कहने लगे जी तुम घर में चोरी होगी और कंप्लेंट लिखवाई थाने में कि जी चोरी होगी है, चोर है। तो थाने से फ़ोन आया थोड़ी देर में कि तुम्हारा चोर पकड़ा गया। थाने से क्या फ़ोन आया कि तुम्हारा चोर पकड़ा गया। तो चोर हमारा है क्या? हमने पैदा करा उसको, हमने बनाया उस चोर को, हमने वो चोर बनाया, हमने चोरी करने के लिए कहा। ऐसा ना होने पर भी क्या कहते हैं तुम्हारा चोर पकड़ा गया। वो बता ऐसा तो भूल नहीं है, वो उपचारित अनुचित के भेदाएंगे उसके अंदर वो, लेकिन तेरी सत्ता के अंदर है नहीं। तेरी सत्ता अलग है, उसकी सत्ता अलग है। पुद्गल कर्म अलग है और जीव द्रव्य अलग है। आप समझो किसी ने फ़ोटो खींचा,
अब फ़ोटो खींच कर उसकी फ़ोटो निकाल ली, अपनी फ़ोटो निकाल ली, अब सामने फ़ोटो रखी है। अब बताओ मेरी फ़ोटो है, वो किसने से, वहाँ तो उस कागज़ से पूछो तो कागज़ तो ये कहता है यहाँ पे कलर है बस खाली भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो कलर कलर हैं। अब तेरी फ़ोटो है, किसकी फ़ोटो है मतलब नहीं इस बात से, यहाँ तो कलर हैं। वो कागज़ भी किससे मतलब है, कागज़ और अपने कलर से। अब ये कलर इस शेप के हैं, अब तू अपनी फ़ोटो मानता है तो ठीक है मान ले भाई, तेरी फ़ोटो लगती है तो मान ले, कोई बात नहीं है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है फ़ोटो किसकी है, हैं कागज़ भी लेना देना है इस बात से, कहले कागज़ की बात से कोई लेना देना नहीं है, फ़ोटो किसकी है क्या है, तो कागज़ तो बस उधर फ़ोटो खींची, उधर निकला, वो ऐसे निमित्त निमित्त संबंध है। ये चश्मा है, चश्मा देखता है नहीं देखता, चश्मा देखता कि नहीं देखता नहीं देखता है। चश्मा बोले, कहते हैं चश्मे चश्मे कहाँ से देखना जानना आ गया भैया, देखना जानना तेरा गुण है। अब मुर्दे का चश्मा लगाओ तो मुर्दा देख पाएगा कि भाई, मुझे आँख चश्मे से दिखता हो, चश्मा देखता हो तो देख ले, और दिखाता हो तो मुर्दे देख रहा है, मुर्दा भी देखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता भैया, ये देखते तो आँख ही है, वहाँ ऐसे निमित्त की अपेक्षा से इसको भी आँख कह देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में वहाँ आँख ही अपना काम करती है, आँख की अपनी योग्यता होती है। और वास्तव में जीव के अंदर क्षोभम की योग्यता होती है, वो वहाँ से जानना देखना होता है। तो कहते हैं पुद्गल कर्म को जीव भोग करता भोगता है कि नहीं है, तो कहते हैं पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले जीव का पुद्गल कर्म से कर्ता कर्म भाव भी नहीं है भैया, उसका कर्ता कर्म भाव किस तरह से नहीं है। वो तरह तरह क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, वो कहता है भैया किसी भी तरीके से पूछ ले, लेकिन पुद्गल कर्म का कर्ता जीव द्रव्य त्रिकाल में हो सकता नहीं है। दो द्रव्य के भिन्न भिन्न हैं तो भिन्न भिन्न हैं भाई। अब तू घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ना आपने, तो कितने से घुमा ले क्वेश्चन को, सत्य है तो सत्य रहेगा, है झूठा व्यक्ति होता है ना छुपाता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं, वो पकड़ा जाता है कहीं ना कहीं झूठा व्यक्ति। तो ये सत्यवादी को तो क्या है, सत्यवादी को तो चोरी थोड़ा ना करता है, झूठ थोड़ा बोलता है, तुम किसी तरह पूछो उसको, वो तो सत्य ही कहेगा। तो इसलिए प्रश्न डाले हैं कि जो पुद्गल कर्म को मैंने जाना है, ये जानने मात्र से जीव का पुद्गल से कर्ता कर्म भाव है कि नहीं है। अब जीव ने पुद्गल कर्म करा कि नहीं करा, जीव ने कर्म बांधे कि नहीं बांधे। देखो अपने घर की बात नहीं है, ये सर्वज्ञ देव की बात है, और सर्वज्ञ देव की बात सुनने के बाद ये जो है कुंदकुंद आचार्य हमारे से बात कह रहे हैं। आड़तियाँ हैं ना ये, तो कुंदकुंद देव आड़तियाँ हैं, किसका आड़तियाँ हैं, ये सर्वज्ञ देव के आड़तियाँ हैं, सर्वज्ञ देव का माल बेच रहे हैं। जीवी तो कर्म मीडिएटर है। जीव कर्म नहीं मानता है, ये तो कह रहे, आप कह रहे जीव कर्म मानता है, ये तो ये सुन सुनकर ना जीव की बुद्धि पे इतना हावी हो गया। अनादि काल से भ्रम बुद्धि हावी थी, मैं प्रका करता हूँ, कर्म करता हूँ, और यहाँ भी आके इन बातों को पुष्ट करता है, तो भाड़ लेके आया था, भाड़ लेके चला जाता है। ये तो क्या है, सिर का बोझा कंधे पर रख लेता है बस उतार करके। तो सिर का बोझा कंधे पे रखने से बोझा कम हो जाता है क्या? होता है ना, वजन ले आते हैं, सिर का पीठ पे रख लेगा, पीठ का कंधे पे रख लेगा, फिर हाथ में लटका लेगा, तो वजन कम होता है क्या उससे? उससे वजन कम नहीं होता। वजन कम किससे होता है? बोझ को उतारने से वजन कम होता है, उठा के फेंक देने से। जीव अगर पुद्गल का करता नहीं है हाँ। तो पुद्गल कब करता है? पुद्गल ही तो करता है कर्म। पुद्गल कर्म करता है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो फिर जब जीव पुद्गल करता नहीं है, पुद्गल कर्म करता है, तो फिर जीव कर्म बंधन में बंद कैसे गया? नहीं बनता ना, ये तो बात कह रहे हैं, जीव कर्म से नहीं बनता, जीव में राग से बनता है, ये तो बात सिद्ध कर रहे हैं आप। वो तो लगता है कर्म से बनता है, ये पर को करता मानता है, पर ने बांध लिया, पर ने बांध लिया। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ सिद्ध भगवान इसी लोक के अंदर है कि नहीं है? तो राग भी तो जीव ही करे ना। नहीं, राग व्यवहार ने से जीव करता है, वो सद्भुत व्यवहार ने से करता है, असद्भुत ने से कर्मों से बनता है, लेकिन वो असद्भुत ने है। वो जीव राग करता है, वो अपने को भूल के राग करता है, वो जीव उसके राग का करता है, लेकिन कर्मों से तो बंधन का करता है ही नहीं। अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके आज। देखो सिद्ध भगवान बैठे हैं वहाँ पर, और सिद्ध भगवान बैठे तो वहाँ पर जहाँ सिद्ध भगवान है वहाँ कर्म गणनाएं हैं कि नहीं है? वहाँ पे कर्म गणनाएं हैं कि नहीं है? भगवान से सिला बैठे हैं, वहाँ कर्म वागनाएं होगी। वहाँ लोक के अंदर फैली हुई है ना, पूरे लोक के अंदर काम गणना तो पूरे लोक के अंदर फैली हुई हैं। काल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, सब जगह फैले हुए ना इस लोक के अंदर। सब इस लोक आकाश के अंदर 6 द्रव्य ठस भरे हुए हैं ना, कोई भी प्रदेश ऐसा खाली नहीं है जहाँ पर 6 द्रव्य ना हो, सब जगह 6 द्रव्य विद्यमान हैं। तो वहाँ पर कर्माण वर्णाएं भी हैं। अब कर्माण वर्णाएं जो हैं सिद्धों को मानती कि नहीं मानती? नहीं, सिद्धों को कर्म वर्णाएं सिद्धों को कैसे बांध देंगे? क्यों नहीं मानती? क्योंकि वो अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित है, वो जानते हैं कि इसका काम अलग है, मेरा काम अलग है, तो वो कर्माण वर्णाएं उनको बांधने में समर्थ नहीं है, वो बनते ही नहीं है। यदि कर्माण वर्णाएं बांधने का काम करती तो नहीं बांध लेती, लेकिन बनते ही नहीं है। वह कर्माण वर्णाएं तो वहाँ भी हैं, सिद्ध भगवान वहाँ भी है,
जीव भी वहाँ पुद्गल भी वहाँ, फिर नहीं बनता। तो यहाँ किससे बनता है? कहते हैं भैया जैसे वहाँ नहीं बनता ऐसे यहाँ नहीं बनता। तो सिद्ध शिला पे क्या पुद्गल पुद्गल भी होता है? हाँ पुद्गल द्रव्य, सिद्ध सिद्ध शिला तो खुद स्फटिक मणि की बनी हुई है, वो तो खुद पुद्गल द्रव्य है जो सिद्ध शिला है। नहीं, जो सिद्ध भगवान है वो भी पुद्गल पुद्गल के साथ में है। नहीं वो खुद साथ वहाँ पुद्गल रहते हैं, पुद्गल पुद्गल के रहने में दिक्कत क्या है? पुद्गल साथ में जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वो सिद्ध भगवान, उस क्षेत्र में पुद्गल द्रव्य भी है, निगोदिया भी है उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि इस लोक के अंदर जीव और पुद्गल ठसरस भरे हुए हैं। नहीं, वो तो ठसारस बने हुए, वो निगोदिया भी हैं, पुद्गल भी होती बात है। मतलब स्वयं सिद्ध भगवान जो वहां पे जाते हैं तो पुद्गल भी तो साथ में ही जाते हैं ना। पुद्गल के साथ में जाएगा उनके सिद्ध भगवान के, मुझे बताओ। क्यों? वो तो आकाश में बने हुए हैं ना। वे जो पुद्गल से रहित हो गए, आठों कर्मों को क्षय कर दिया सिद्ध भगवान ने, वे शुद्ध हुए हैं, तो पुद्गल से संबंध रहा ही नहीं है, वे क्षेत्र का भी उनका, तो वे तो सिद्ध बनते हैं। वो ठीक है, तो पुद्गल कहाँ छोड़ दिया उन्होंने फिर? पुद्गल क्या छोड़ दिया? मतलब पुद्गल साथ जाता है उनके सिद्ध भगवान के। नहीं, आप ही बताओ। जैसे हम गुण स्थान बढ़ते चले जाते हैं, जब गुण स्थान बढ़ते हैं तो पुद्गल और जीव एक ही जगह होते हैं ना। पुद्गल जो एक क्षेत्र का भाव होता है उनका दोनों का। एक क्षेत्र में हुए, हाँ। लेकिन निश्चय से तो कह दो कि जीव कह रहा है कि नहीं, मैं अलग हूँ, ये पुद्गल पर है। मतलब व्यवहारिक में तो, व्यवहारिकता में तो एक ही है ना वो पुद्गल और जीव। मुझे समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप। सिद्ध भगवान को एक के बता रहे, पुद्गल कैसे? जैसे मैं अपने आप को कहता हूँ कि जीव और पुद्गल अभी तो एक ही जगह है ना। पुद्गल एक क्षेत्र में है, एक नहीं है। एक क्षेत्र में है लेकिन एक नहीं है। हाँ, एक नहीं है, एक क्षेत्र में। अब उनका एक क्षेत्र भी नष्ट हो गया, जो सिद्ध भगवान है उनका एक क्षेत्र में भी नहीं है, उनका व्यवहार से भी एक क्षेत्र नहीं है अब जा। हाँ, व्यवहार से भी एक क्षेत्र नहीं है, तो वो जो पुद्गल है उनका वो कहाँ चला जाता? वो जहाँ जहाँ था वहाँ चला जाता है। पुद्गल नष्ट तो नहीं था, पुद्गल पुद्गल में चला जाता है। पुद्गल पुद्गल में था, पुद्गल में था, पुद्गल में रहता है। आदि में, मध्य में, अंत में पुद्गल ही था, वो पुद्गल रूप में रहता है, बस और क्या होता है। नहीं, आत्मा। जैसे इंसान जाती है। मैं अभी एक क्षेत्रावास हूँ, मैं जीव और मैं पुद्गल एक क्षेत्रावास हूँ अभी। जैसे गुण स्थान बढ़ते आते हैं जब, तो वो जो कर्म की अवस्था है वो निष्कर्म होते जाते हैं, कर्म घटते जाते हैं अपने आप स्वयं ही, अपनी योग्यता से कर्म हटते जाते हैं, और जीव निर्विकारी होता चला जाता है, जीव भी शुद्ध होता चला जाता है, ऐसा कहते हैं। नहीं, जैसे कहते हैं ना देवताओं के विकृत शरीर होता है, नरक में भी होता है विकृत शरीर, तो सिद्ध शिला पे कौन सा शरीर होता है, ये पूछना चाहता हूँ। इतना मोटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, मतलब मुझे इतनी 2 साल स्वाध्याय करते हो गया आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं आप। मतलब नहीं, मोटा क्वेश्चन नहीं है, मोटा भी हो चलो ठीक है, क्वेश्चन तो है ना। और आप पढ़ते हो अशरीरी सिद्ध भगवान, पढ़ते नहीं पढ़ते? भक्ति पढ़ते हैं, पढ़ते अशरीरी सिद्ध भगवान? पढ़ते हैं बिल्कुल, वो भजन भी रोज गाते हैं, शरीर हाँ, तो मेरे रोज। फिर आपका क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि सिद्ध शिला पे कौन सा शरीर जाता है? क्वेश्चन अगर हुआ भी है तो अशरीरी सिद्ध भगवान हम रोज पढ़ते हैं, अशरीरी सिद्ध भगवान ऐसे। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अशरीरी क्यों पढ़ रहा हूँ। सुबह के टाइम में हम मंदिर जाते हैं और आइए भजन करते हैं। चलो करेंगे बात इसके बारे में। तो अशरीरी मतलब अशरीरी सिद्ध भगवान हम कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो कई बार ये होता है कि अशरीरी हम जब गुण स्थान बढ़ते आते हैं और इनसे भी आगे बढ़ते हैं, तो वो जो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो शरीर है, वो जो पुद्गल है, ये कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? वो तो बरी, कोर्ट ने तो बरी कर दिया, चोर कौन है, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? जहाँ चला जाता है अपने अंदर, पुद्गल पुद्गल में रहता है, जीव जीव में रहता है, बस उससे क्या इतना प्रयोजन है। चलो गाधा पढ़ते हैं आगे वाली। जो सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पे कौन से उसमें रहते हैं, फिर जीव के उसमें रहते हैं या वैकृत शरीर होता है कोई उसमें रहते हैं? कोई शरीर नहीं होता। कोई शरीर नहीं है उनके, पुद्गल शरीर नहीं है, वो तो केवल जीव मात्र हैं। जैसे शुद्ध जीव है वैसे जीव मात्र में हैं, उसमें कोई शरीर वरीर वहाँ पर घटता नहीं है। चलो इसको पढ़ते हैं कि पुद्गल कर्म के फल को जानने वाला जीव भी भैया पुद्गल कर्म को करता नहीं है, पुद्गल कर्म से अलग रहता है। गाथा पढ़ लेते हैं इसके लिए। न विपर्णम दिन गिणहदी उपज दिना परदव पजाए, नाणी जानन तो विहु पुद्गल कम फलम अनंतम। इसमें लास्ट का सब चेंज है, आप 3 गाथा पढ़ रहे होंगे ना, इसमें वो गाथा बिल्कुल सेम है पहले वाली, और बाद का सब जो है ना उसके अंदर वो चेंज हो गया एक साल। पुद्गल कर्म का फल अनंता, ज्ञानी जन जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रणमे, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। सिद्ध भगवान आवागमन रहित होते हैं, सिद्ध भगवान स्थिर होते हैं,
सीधे शिला पे बैठते हैं, अशरीरी होते हैं, उनके कोई शरीर नहीं होता, वैकेरिक तेजस कारमाण कोई शरीर उनके नहीं होता, वे शुद्ध स्फटिक मणि जैसे बिना उपाधि की होती है, ऐसे शुद्ध रहते हैं और स्थिर रहते हैं, कभी संसार में वापस आते ही नहीं हैं और अपने ज्ञान स्वभाव का अनंत काल तक भोग करते हैं, उन्हें सिद्ध भगवान कहते हैं। ठीक है जी। जो है इनका उत्तर ही वो है भाई साहब का। हाँ, वो इसलिए मुझे थोड़े दिमाग में आ रहा था कि शायद कोई क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, इसलिए मैं देवगाथा अर्थ। ज्ञानी पुद्गल कर्म का फल जो कि अनंत है। पुद्गल कर्म का फल कितना है? अनंत है, अनंत। कोई एक प्रकार का नहीं है पुद्गल कर्म का फल। कितने, देखो साता वेदने के कितने भेद हैं। साता वेद, किसी को बारिश हुई है, किसी को अच्छी लग रही है, किसी को कम अच्छी लग रही है, किसी को ज़्यादा अच्छी लग रही है, कोई न्यूट्रल बैठा हुआ है, और संख्यात असंख्यात वेदन परिणाम हो गए हैं। पुद्गल कर्म का फल अनंत है, बहुत प्रकार का आएगा भैया पुद्गल कर्म का फल। लेकिन उस पुद्गल कर्म के फल में ज्ञानी जाता नहीं है। ज्ञानी जानता है कि मैंने नहीं किया इसको कौन करता है? इसको पुद्गल कर्म करता है। ज्ञानावर्णादि कितने भेद, दर्शनावर्ण कितने भेद, मोहनीय कितने भेद, अंतराय कितने भेद। मोहनीय मंद ना हो ना तो यहाँ बैठ नहीं सकते भाई। ज्ञानावर्णी मंद ना हो ना तो ये सुन नहीं सकते, मतलब समझ नहीं सकते इस बात को। अंतराय मंद ना हो ना तो ये बात शक्ति समझ नहीं सकती आदमी जीव के हैं। और ये साता वेदियाँ ना हो ना तो इतना पढ़ नहीं सकता बैठ करके। आयु ना हो ना तो बैठ करके टेंशन में रहेगा, फिर कैसे सुन पाएगा। नाम गोत्र सारी स्थिति अच्छी बनती है तो इतनी बैठ कर सुन लेता है भाई। लेकिन ये कहते हैं यहाँ पर वो जो पुद्गल कर्म के फल अनंत हैं उनको जानता हुआ परमार्थ से पर द्रव्य की पर्याय रूप से परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप से उत्पन्न भी नहीं होता, क्योंकि पुद्गल कर्म का फल भी पुद्गल है। पुद्गल कर्म का फल क्या है? वो भी वही पुद्गल है। पुद्गल कर्म के फल को वेदता नहीं है ज्ञानी, जानता है। क्या करता है? पुद्गल कर्म के फल को वेदता नहीं है, मात्र क्या करता है पुद्गल कर्म के फल को? वो मात्र जानता है। बहुत प्रकार के कर्म के फल आएंगे, बहुत प्रकार के भेद आएंगे कर्मों के फल के। चक्रवर्ती बनेगा, इंद्र बनेगा, नारायण बनेगा, पतिनारायण बनेगा, प्रभद्र बनेगा, नरक में जाएगा, सब काम करेगा। लेकिन वो ज्ञानी उन सब कर्मों के फल को जानता है, उन रूप नहीं होता, इसलिए ज्ञानी है बस, इसलिए वो ज्ञानी। क्या होता है वेदता? व्यंतर में वेदता नहीं है, जानता है। वेदन का अनुभव करता है। वेदन में अनुभव करना, अनुभव नहीं करता भैया। वेदन होता है तो चारित गुण की पर्याय जो होती है ना, उसके अंदर आत्मा का अनुभव होता है और उसी की विकारी पर्याय के अंदर उसका राग का अनुभव होता है। जीव के ज्ञान के अंदर समस्या नहीं है, ज्ञान और ज्ञेय के अंदर समस्या नहीं है। ज्ञान का स्वभाव शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है। ज्ञान के अंदर ज्ञेय बनते हैं, केवल ज्ञान के बनते हैं, हमारे बनते हैं, वहाँ तो ठीक है। लेकिन ये दुख का और सुख का वेदन कहाँ होता है? जो चारित गुण की पर्याय के अंदर जो पर का वेदन है वो राग का वेदन है, और जो चारित गुण की पर्याय के अंदर स्वय का वेदन है वो आनंद का वेदन है। इतना फर्क है। और ज्ञान क्या करता है? ज्ञान उस चारित गुण के राग को भी जानता है। एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता ना, एक गुण अपना कार्य करता है, सब गुण अपना कार्य करते हैं। एक गुण दूसरे गुण कार्य नहीं करता, सब गुण अपना कार्य करते हैं। व्यवस्था है कि नहीं है? तो ज्ञान गुण शुद्ध हो जाता है, मतलब वो व्यवस्था जान लेता है कि भैया सब गुण अपना काम कर रहे हैं और जीव द्रव्य भिन्न है। इसके बाद भी राग शेष रहता है। राग एकदम थोड़ा चला जाता है। ये थोड़ा कि हमने आज मैं जाना आत्मा हूँ और केवल ज्ञानी बन गया। बीच में कितनी अवस्थाएं उसकी राग की आती हैं, लेकिन उसको वस्तु व्यवस्था लक्ष्य पूरा क्लियर है, वो लक्ष्य भ्रष्ट नहीं है। यहाँ भ्रष्ट किसे कहते हैं? जो लक्ष्य भ्रष्ट है, पथ भ्रष्ट है, उसको भ्रष्ट बोलते हैं। और जो लक्ष्य पथ पर सही है, वो कहीं भी है, वो पथ भ्रष्ट नहीं है, वो समष्टि कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, प्राप्य विकार्य निवृत्य, तीन चीजें ली थी। प्राप्य माने ध्रुव, विकार्य माने उसका जो अभाव था वह, और निवृत्त माने उत्पाद। तीन चीज ली थी ना इसके अंदर। तो प्राप्य विकार्य निवृत्त, ऐसा व्याप्य लक्षण वाला। व्याप्य माने क्या बताया था? व्यापक में बताया था पर्याय, और व्यापक माने द्रव्य बताया था। तो व्यापक का व्याप्य होता है, द्रव्य की पर्याय होती है, कर्ता का कर्म होता है, ये तो बताया था। तो ये कह रहे हैं कि सुख दुख आदि रूप पुद्गल कर्म के फल हैं। पहले कहा था पुद्गल हैं, हमारा तो समझ में आ रहा था, लेकिन पुद्गल कर्म के फल हैं। सुख जीव को दिनात किसका वेदन होता है? पुद्गल जनित इंद्रिय जनित सुख दुख का वेदन करता है जीव दिनात। इसके अलावा बाकी किसी का वेदन नहीं करता। चारित गुण के अंदर वो भी ज्ञान के द्वारा जानता है, और वेदन कहाँ करता है? चारित गुण की एक समय के पर्याय के अंदर पर का वेदन करता है। और श्रद्धा गुण क्या करता है? उसको अपना मानती है, जानती है। ये तीनों गुणों की व्यवस्था है। अनंत गुणों में तीन गुणों पर जीव काम कर ले तो मोक्ष सज जाए इसका। किनके ऊपर? श्रद्धा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर और चारित्र के ऊपर। ये ज्ञान सब जानता है, पुद्गल द्रव्य है, जी द्रव्य है, चारित्र है, श्रद्धा सब जानता है।
और ज्ञान जानता रहता है और ये सम्यक होता रहता है। जब ज्ञान अपने को जानता है यही सर्वस्व है, तो श्रद्धा भी समर्पित होती है, और चारित्र में जितनी नम्रता होती है उतना गुणस्थान बढ़ता है, उतना आनंद बढ़ता है उसका। ऐसा पूरी व्यवस्था स्पष्ट है बिल्कुल, मतलब इस जैन शास्त्र में कोई ऐसी इसमें ऐसा भेद नहीं आता कुछ भी। पुद्गल द्रव्य करता नहीं है तो नहीं है, बस सीधी बात है। तो व्याप्य लक्षण वाला सुख दुख आदि रूप पुद्गल कर्म फल स्वरूप जो कर्म कर्ता का कार्य है। पुद्गल कर्म का फल जीव का कार्य है कि पुद्गल कार्य है? तो कहते हैं पुद्गल कर्म का फल जो है वो पुद्गल कार्य है, वो जीव का कार्य नहीं है। कर्ता कार्य है ना, कर्ता करे काम को अपने जो कर्ता काम करता है उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर, देखो कर्ता जो होता है त्रिकाल कर्ता होता है अपने कार्य का। ऐसा नहीं कि पहले तो कोई और करता था, बाद में कोई और हो गया, फिर कोई और हो गया, ऐसे नहीं होता भाई। वो तो आदि में पहले, मध्य में, वर्तमान में और अंत में आखिर में कौन व्याप्त है उसके? वो कर्ता व्याप्त है उसका, व्याप्य है, व्याप्त है, व्यापक है। तो कौन व्याप्त है उसके अंदर? वो कर्ता उसके अंदर व्याप्त है। अब उसके अंदर दृष्टांत घड़े का देंगे आगे उनको कि घड़े के अंदर मिट्टी व्याप्त थी, मिट्टी व्याप्त है और मिट्टी ही व्याप्त रहेगी। घी उसके अंदर पहले ही व्याप्त नहीं था, घी अब भी व्याप्त नहीं है और घी आगे भी व्याप्त नहीं रहेगा। ऐसे यहाँ लगाओ भैया, शरीर के जीव के ऊपर लगाओ। हमें तो दृष्टांत से क्या है, अपनी सिद्धि करनी है अपने परिजन की। तो क्या है ये, पहले मैं आत्मा अपने ज्ञान में पहले विद्यमान था, आज भी ज्ञान स्वरूप आत्मा आज भी विद्यमान हूं, और भविष्य में अनंत काल बाद भी मैं ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा विद्यमान रहूंगा। ये पुद्गल द्रव्य शरीर मेरे अंदर पहले भी नहीं था, ये शरीर मेरे अंदर अब भी नहीं है, और शरीर मेरे अंदर भविष्य में भी नहीं रहेगा। ये अब ये किस में रहेगा? अब रहे जहाँ रहे, हमें तो अपने में रहेंगे, हमें तो इतना पता है भाई हम शीलवान हैं, दुनिया कुशील करे तो करे, हमें क्या लेना देना है इस बात से। आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ कौन? पुद्गल द्रव्य। अब यहाँ पुद्गल द्रव्य की बात है, पहले आत्मा की बात चल रही थी। अब यहाँ उस पुद्गल द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य के कर्मों में और पुद्गल द्रव्य के कर्मों के जो फल सुख दुख है, तीनों में तीन चीजें ली, बस बता दो। पुद्गल में, पुद्गल द्रव्य के कर्मों में और पुद्गल द्रव्य के कर्म के फल जो सुख दुख हैं उनके अंदर, उन तीनों में क्या है? उन्हें ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस सुखादि रूप पुद्गल कर्म को फल करता है। कौन करता है? वो पुद्गल द्रव्य स्वयं करता है, क्योंकि वो उसके अंदर अंतर्व्यापक है। अब वो क्या है कि वो स्वर्ग में बैठा दो उसको ले जाके सम्य दृष्टि को, और नरक में ले जा दो सम्य दृष्टि को बैठा करके, तो वो नरक के फल को नहीं भोगता और स्वर्ग के फल को नहीं भोगता, क्योंकि वो जानता है इसके अंदर कौन व्याप्त है? इसके अंदर ये कर्म व्याप्त है, मैं व्याप्त नहीं हूं। मैं किस में व्याप्त हूं? मैं ज्ञान में व्याप्त हूं समझ में आ रहा है? चार कुछ दृष्टांत, मतलब ये समयसार जी है, ये दो फाड़ करता है, बिल्कुल दो फाड़, मतलब दो को अलग अलग कर दे, ऐसी दुधारी तलवार है, मतलब इधर से भी काटे उधर से भी काटे। समझ में तो आ रही है बात, तो बिल्कुल ठीक है, पर इसको अपने ऊपर उतारना वो, हाँ वो धीरे धीरे उतरेगा भैया, एकदम सुनो तो जाएगा। चलो, सुखादि रूप पुद्गल कर्म फल को करता है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य द्वारा किए जाने वाले सुख दुख आदि रूप पुद्गल कर्म फल को ज्ञानी जानता हुआ भी क्या करता है? ज्ञानी भाई ये सुख के परिणाम है, दुख के परिणाम है, ये माता हैं, ये पिता हैं, ये ऐसे हैं, सब जानता ही नहीं जानता। या माता को पत्नी मानेगा, पत्नी को माता मानेगा, पागल हो जाता है क्या वो वो माता को माता जानता है, पत्नी को पत्नी जानता है। लेकिन ऐसा जानने के बाद भी वो जानता है कि ये शरीर को उत्पन्न करने वाली माता है, मेरे आत्मा को उत्पन्न करने वाली आत्मा नहीं है। ये शरीर की पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं है। मेरे आप भोगने के लिए तो मेरी पर्याय है, ये मेरी पत्नी नहीं है। वो जानता है, व्यवहार में बातें तो बताता है ऐसी है, और व्यवहार से जानता भी है ऐसा है, लेकिन निश्चय से ये ऐसा नहीं है, ऐसा जानता भी है और मानता भी है। समझ में आया? श्रद्धा का खेल, श्रद्धा बड़ा गजब खेल करती है भैया। श्रद्धा का खेल जिस समझ में आ जाए ना, देवर को देवर जानती है, ससुर को ससुर जानती है, पति को पति जानती है। तीनों पुरुष घर के अंदर हैं और तीनों को अलग जानती नहीं जानती, और तीनों घर के मेंबर हैं, ये भी जानती नहीं जानती। श्रद्धा किसकी? पुद्गल की? जीव की। जीव की श्रद्धा।
जब जीव की श्रद्धा कैसे करेगी? जीव की श्रद्धा तो जब पुद्गल के ये काम तो सारे पुद्गल के जीव के थोड़ा है। हाँ तो ये तो कह रहे हैं ना कि पुद्गल कर्म को जानता हुआ, तो जानता तो है ना, तो जानता हुआ ये जानता नहीं पुद्गल कर्म कार्य है, तो श्रद्धा जीव कर लेता है कि पुद्गल कर्म कार्य मेरा कार्य नहीं है, सीधी बात। पुद्गल कर्म फल को ज्ञानी जानता हुआ भी जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार देखो आचार्य देव की मेहनत देखो, उसमें ताड़ के पत्ते पे और उस कलम से खोदते हैं और हाथ में कांटा लग जाता है तो वो खून भी निकल जाता है, लेकिन एक ही बात को 30 बार लिख रहे हैं एक ही लाइन को। हम भी आकाश मार देते हैं कि नहीं यार कोई वही जैसा पहले पढ़ा था ना वही पढ़ लेना आप, लेकिन आचार्य देव तो वो बात पहले में 76 में स्पष्ट करी, वही 77 में स्पष्ट करी, अब वही दृष्टांत 78 में उठाए, वो सेम एज इट इज। गाथा के अंदर एक शब्द चेंज है लेकिन नई गाथा लिखी पूरी की पूरी अलग अलग। भाई साहब मान लो ये पुद्गल है, पुद्गल भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो जो जड़ है तो पुद्गल भी तो कुछ नहीं कर सकता अकेला। पुद्गल द्रव्य अपना अकेला ही करता है, जीव द्रव्य अकेला अपना ही करता है। पुद्गल द्रव्य जीव का नहीं करता, जीव द्रव्य पुद्गल नहीं करता, वो अपने कार्य करता है, पुद्गल अपने कार्य करता है। नहीं ये तो बात सही है कि पुद्गल जीव ये तो मतलब आया करो बात में, मैं तो लग जाता तो बात का मजा खत्म हो जाता है। ये तो सबसे बड़ा खतरनाक शब्द है। तो पुद्गल द्रव्य स्पष्ट है बिल्कुल, पुद्गल द्रव्य पुद्गल काम करता है। तेल के पानी के अंदर तेल घेरा, पानी भी तैर रहा है तेल भी तैर रहा है, दोनों चीजें हैं एक साथ, तो पानी तेल अलग अलग है कि एक है? अलग ही है दोनों। अब वहां तो श्रद्धा है आपको, पानी और तेल अलग है। हम यहाँ कह रहे हैं कि आप पुद्गल और जीव द्रव्य अलग है, अब यहाँ लगता है नहीं किसी ने ऐसा तो है ऐसा तो है। अरे स्पष्ट कहना है जैसे तेल और पानी अलग अलग हैं, ऐसे पुद्गल और जीव द्रव्य अलग अलग हैं, दोनों के अंदर कुछ संबंध कोई नहीं है। पुद्गल द्रव्य अपना काम करता है, जीव द्रव्य अपना काम करता है। ये बात नहीं समझना ही मिथ्या दर्शन है बस, और ये बात जितनी समझ में आ गई उसका नाम सम्य दर्शन है बस। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि जो ये बिल्कुल सही, मुझे जो इन्होंने बात की ना उस बात को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ कि पुद्गल तो जड़ है और जीव जड़ नहीं है, तो पुद्गल फिर कर्म कैसे करता है बिना? वो उसकी स्वयं की योग्यता से है। स्कंद के भेद आपने पढ़े थे, कामा वर्णा पढ़ी थी, तो कामा वर्णा में उसकी योग्यता अपनी स्कंद रूप होने की होती है, पुद्गल रूप होने की होती है, कर्म रूप होने की होती है, सुख दुख रूप होने की होती है, उसके अपने भेद हैं उसके अंदर। वो जो आपने सिद्धांत परिचय पढ़ी थी उसमें पढ़ ही लिया था आप सब लोगों ने, है ना? बात करी थी पर लेकिन ये वाला दोबारा पढ़ो, कोई बात, थोड़ा अभ्यास कराओगे तो सब समझ आ जाएगा। चलो, इस प्रकार कहाँ तक आगे, तुम घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, उस प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित बाहर रहने वाले ऐसे परद्रव्य के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर है, उस पर ज्ञानी स्वयं बाहर में स्थित परद्रव्य है, उनके परिणाम में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप से उत्पन्न नहीं होता। देखो क्वेश्चन बहुत जायज हैं, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको। क्या है कि अनादिकाल से जीव को लगता है ऐसा कि भाई मैं तो करता हूँ, मैं तो बनाता हूँ, रोटी नहीं बनाएंगे तो खाना पेट थोड़ा भर जाएगा। ऐसे बैठे बैठे बात करने थोड़ा बातों से पेट भरते हैं क्या? तुम तो बातें कर चले जाते हो, खाना बनाओगे खाओगे तब तो पेट भरेगा हैं? इसको जीव को ऐसी भ्रांति सिर पर लगी रहती है, जबकि पुद्गल का परिणाम स्वयं होता है। गाथा नंबर 6 के अंदर घोड़े दृष्टांत दिया, उसमें लिखा, कहने लगा जी बताओ अग्नि ने कोयला जलाया कि नहीं जलाया? बताओ जी, अग्नि ने कोयला जलाया नहीं जलाया? की योग्यता है तो जब भी वो कोला जला। किसमें क्या बताया दोबारा बताओ? मैं बताया कि अग्नि तो अग्नि में जलने की योग्यता है, हाँ, तो जब तो कोला जला, जब योग्यता नहीं होते तो कोला जले नहीं था। कोयले में भी जलने की योग्यता हाँ, है। वो अग्नि में तो जलाने की योग्यता है, एक कोयले में जलने की योग्यता है। कोयले को अग्नि जलाया नहीं है, कोयले के परमाणु कोयले से राख जिस टाइम बनने थे उस समय अग्नि बाहर में निमित्त हुई, तो उस समय ऐसा लगा जैसे अग्नि ने कोयला जलाया हो, लेकिन वास्तव में अग्नि कोयला नहीं जलाया, उसके परमाणु स्वयं कोयले से राग रूप परिणमित होने के काल में वो अग्नि बाहर में निमित्त बनी। वो परिणाम उसका अलग है और अग्नि का अलग है, दोनों के परिणाम अलग अलग है। उन्होंने अग्नि को ली क्योंकि हमें लगता है आग नहीं जलाया, उन्होंने एक दृष्टांत नहीं लिया, उन्हें एक दृष्टांत कह के सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि भैया पुद्गल द्रव्य के सुख दुख रूप परिणाम है, वे तेरे करता नहीं है, तेरा परिणाम ज्ञान का परिणाम है। ज्ञानी ज्ञान में स्थिर रहता है, पुद्गल द्रव्य में स्थिर नहीं रहता। अब गाथा नंबर 2 पढ़ लेना, जीवो चरित दंसन नान टिठदो तमी ससमयम जान पुद्गल कम पदे स्थितम चैतम जान पर समयम। इसका नाम बस पर समय मैंने मिथ्या दृष्टि और सह समय मैंने सम्य दृष्टि, इसका नाम ही है बस। चलो गाथा रह जाएगी मेरी आज, मुझे पूरी करनी है। इसलिए यद्यपि ज्ञानी सुख दुखादि रूप पुद्गल कर्म के फल को जानता है, जानता नहीं है ऐसा नहीं है, जानने के लिए मना नहीं कर सकता जीव लेकिन जानने से उस रूप हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता।
जानने से स्वरूप हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। भाई साहब जानना तो पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सहज व्यवस्था है, पड़ेगा भी क्या है, जान सहज व्यवस्था है, जानता है, लेकिन जानने से स्वरूप नहीं होता। फल को जानता तो है, कर्मों के सुख के फल हैं, दुख के फल हैं, इतने फल हैं, आयु कर्म का फल है, ऐसा है, मनुष्य शरीर है, त्रिंश शरीर है, तो जानता तो सबको है। लेकिन प्राप्य विकार्य और निवृत्य, ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला परद्रव्य परिणाम रूप कर्म है, उसे ना करने वाले ऐसे उस ज्ञानी का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। अब कहेंगे आगे, ज्ञानी बनता नहीं है, ज्ञानी की निर्जरा होती है, ज्ञानी की असंख्यात को निर्जरा होती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, मेरे परिणाम नहीं है, मेरा परिणाम तो ज्ञान परिणाम है। एक ज्ञान को एक तरफ रखो, एक तरफ राम, बाकी तरफ पूरा ग्राम, सारा गांव एक तरफ और राम एक तरफ। भावार्थ, एक ज्ञान पकड़ लो भैया, ज्ञान कुतक का हाथ ले मोहवरी मारना। जब राजी जा रहे थे ना, तो लोगों को लगा कि ये तो भैया बेभान हो गए, तो पता नहीं कुवती न बन जाए इनकी, तो कुवती न बन जाए, तो उन्होंने सोचा बेभान हो गया भैया, क्या करें। तो उन्हें कलम और पेन मंगाया, बोल सकते नहीं थे, एंड का समय था। तो ज्ञान कुतक का हाथ ले मोहवरी मारना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। दो लाइन हो रही बीच में इसके, कि ज्ञान का पकड़ के हम तो चले यहाँ से, अब यहाँ पे हमारी यहाँ दोबारा आने की बड़ी इच्छा नहीं है, तो हम मोक जाएंगे सीधे यहाँ निकल के, हम तो मुक्त हैं भैया। ज्ञान कुतक का हाथ ले मोहवरी मारना, बदल प्रगटे रूप अनंत, वो है दो भोबड़ा छंद है उसका, भेजूंगा आपको ग्रुप पे। जैसा कि छात्र गाथा में कहा गया था, तदनुसार यहाँ भी जान लेना चाहिए। वहाँ पुद्गल कर्म को जानने वाला ज्ञानी कहा था, यहाँ उसके बदले में पुद्गल कर्म के फल को जानने वाला ज्ञानी, ऐसा कहा है। इतना विशेष है कि पुद्गल कर्म तो मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं है, ये पुद्गल कर्म के फल को तो भोगता नहीं भोगता। ज्ञानी की क्वेश्चन बहुत उठते हैं, पुद्गल कर्म के फल को तो भोगता नहीं भोगता, ये मैं मानता ही नहीं मानता, मैं करता ही नहीं करता, मैं तो करता हूँ और कौन करता है। इसकी इतनी भ्रांति उत्पन्न होती है, सब भ्रांतियों में चोट मारते हैं, कुएं चाह रहे थे भैया, एक तरफा कर देते हैं। चलो जैसा चाहे टीका पढ़ लेते हैं इसकी फटाफट। देखो पेज नंबर है ये 225, बिल्कुल ठीक है। लास्ट में आ जाओ, उत्थानिका गाथा 84 आ गई इसके अंदर। यहाँ जो चल रही है 79 78 चल रही है, और यहाँ होगी 84। अब पुद्गल कर्म के फल को जानते हुए जीव का पुद्गल कर्म फल के निमित्त से, पुद्गल कर्म फल के निमित्त से द्रव्य कर्म के साथ निश्चय से कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे पुद्गल कर्म से संबंध नहीं है, ऐसा ही पुद्गल कर्म के फल से भी संबंध नहीं है, तात्पर्य वृत्ति का। उदयागत माने जो उदय में आया हुआ कर्म है। कर्म दो तरह से होते हैं, एक तो सत्ता में बैठे रहते हैं, एक उदय में आते हैं, दो तरह के कर्म होते हैं। तो यहाँ कौन सी बात चल रही है? उदयागत की बात चल रही है। उदयागत द्रव्य कर्म द्वारा उपादान कारण रूप किए जाने वाले सुख दुख रूप शक्ति की अपेक्षा से, जैसे हम लोग उस दिन पढ़ा था गाथा के अंदर 6 में, कि ये जो अनुभाग जो है, कर्म का अनुभाग होता है ना, तो जो फल देने की सामर्थ्य है, जो फल आया वो उसका अनुभाग है, वो उस कर्म का भाव है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगाए थे ना, तो पुद्गल कर्म के भाव पुद्गल कर्म के साथ हैं। तो जो सुख दुखादि के भाव हैं किसके साथ हैं? तो पुद्गल कर्मों के साथ हैं। सुख दुखादि सुख दुख रूप शक्ति की अपेक्षा से अनंत प्रकार के कर्म फल को वीतराग शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न सुखामृत रस से तृप्त भेद ज्ञानी निर्मल विवेक भेद ज्ञान से स्पष्ट जानते हुए भी वो जानता है परद्रव्य को भिन्न, और तृप्त रहता है अपने अंदर। तृप्त कहाँ रहता है? अपने स्वभाव के अंदर। कैसे? वीतराग रूप से जो परिणति उत्पन्न हुई है उसमें वो तृप्त होकर कहता है कि पुद्गल कर्म का फल मेरा फल नहीं है, मेरा फल ज्ञान फल है। वो पी करके कहता है पानी ठंडा है, पानी को देख करके कहता है पानी ठंडा है। वो उसको अनुभव करके कहता है कि भैया ये पुद्गल के फल हैं, ये मेरे फल नहीं है। भेद ज्ञान से स्पष्ट जानते हुए भी वर्तमान सुख दुख रूप शक्ति अपेक्षा से निमित्त भूत उदयागत पर पर्याय रूप पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल कर्म को मिट्टी के कलश रूप परिणमन करने की तरह शुद्ध निश्चय से प्राप्त नहीं होता, तन्मय होकर ग्रहण नहीं करता और पर्याय रूप से उत्पन्न नहीं होता। किस कारण से प्राप्त ग्रहण उत्पन्न नहीं होता? क्योंकि मिट्टी के कलश रूप परिणमन की तरह उसका द्रव्य कर्म के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध का अभाव है। तादात्म्य लक्षण को पहचानना आपको देख लेना, कर्म चले जाएंगे, जीव रह जाएगा।
बराबर बात है ना, कर्म चले जाएंगे और जीव रह जाएगा। तो जो चला गया उसका तादात्म्य लक्षण नहीं है, जो गया उसका जो रह गया उससे क्या है, उससे तादात्म्य लक्षण संबंध है। ये मन के परिणाम बदल जाते हैं, वचन बदल जाते हैं, काया बदल जाती है, मर जाता है, जी जाता है, इन सबसे जीव का तादात्म्य लक्षण नहीं है। लेकिन जीव का ज्ञान वही का वही और वैसा का वैसा रहता है, उससे जीव का तादात्म्य लक्षण है। कुछ विशेष कहते हैं, देखो बढ़िया क्या देखो यहाँ कह रहे हैं, कुछ विशेष कहते हैं। आचार्य कहते हैं कुछ समझाना चाहते हैं तुम्हारे को, इस थोड़ा क्लियर कर देते हैं और बात को ना। तो जैसे आचार्य दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है तो उसको क्लियर कर रहे हैं बिल्कुल कि भैया स्पष्ट हो जाओ इस बात के बारे में, क्योंकि सिद्धांत जो है ना मूल सिद्धांत है, नींव है। नींव कमजोर रह गई ना तो समझ लेना कि मकान भी खड़ा ही बनेगा उसके बाद। कह रहे क्या कह रहे, प्रश्न, यदि ज्ञान पुद्गल द्रव्य कर्म रूप से परिणमित नहीं होता, कर्म को ग्रहण नहीं करता, कर्म के आकार रूप से उत्पन्न नहीं होता, तो क्या करता है फिर ये? समझ आया प्रश्न? फिर क्या ज्ञान करता क्या है पूरे दिन बैठ के? एक से पूछा, कहने लगे मुनि जात जो है मुनि क्यों बनते हैं? तो कहने लगा भाई मुनि बनते हैं इसलिए कल्याण करें जगत का कल्याण करें, उपदेश दें, और बस और क्या है इनका यही काम है बस। वो मुनि किस लिए बनते हैं? उसे ये नहीं पता ये मुनि अपनी आत्मा के आराधना के लिए बने, जगत के आराधना के लिए नहीं बने। वो लगता है जगत को सुधारने के लिए मुनि बने। अरे जगत को सुधारने नहीं, अपने आप परिणति को सुधारने के लिए मुनि बने। तो कहते हैं ज्ञान करता क्या है ये? तो उत्तर देते हैं उसका, मिथ्यात्व, विषय, कषाय, ख्याति, पूजा, लाभ, भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध, शल्य आदि विवाह परिणाम के कर्तत्व भोक्तत्व के विकल्प से रहित आत्मा का जल से पूर्ण भरे हुए कलश की तरह चिदानंद एक स्वभाव से भरित अवस्था वाले शुद्धात्मा का निर्विकल्प समाधि में ध्यान करता है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार आत्मा निश्चय न से द्रव्य कर्मादि पर द्रव्य रूप से परिणमन नहीं करता इत्यादि व्याख्यान की मुख्यतः 3 गाथाएं पूर्ण। इन्होंने बताया कि भैया ये ज्ञान फिर पुद्गल कर्म नहीं करता, पुद्गल कर्म को जानता नहीं, पुद्गल कर्म को फल को भोगता नहीं, जानता हुआ भी फल को भोगता नहीं, तो करता क्या है? तो कहते हैं भैया आनंद का वेदन करता है। ऐसा जानने के बाद जिसने ज्ञान का वेदन नहीं करा तो उसने इन बातों को जाना ही नहीं। आंटी आई पुद्गल कर्म के फल को पुद्गल कर्म करता है, जीव नहीं करता। ऐसे जानने के बाद हुआ क्या कि ऐसे जानने के बाद ज्ञान में स्थिर हो गया, पर द्रव्य का कर्तव्य का बोझ सिर पर उतर गया और ज्ञानम प्रतिष्ठिति। ऐसा होने के बाद ज्ञान आनंद में रह गया, ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा दिख गया। इसी का फल है भैया, उसके अलावा कोई और फल इसका नहीं है। अब प्रश्न करेंगे अगली गाथा में कि अब प्रश्न करता है कि जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानने वाले ऐसे पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है नहीं। अब उल्टा कर दिया इन्होंने इसका। अब क्या कहा कि उस पुद्गल द्रव्य का जीव से संबंध तो होगा भाई, चलो जीव तो जानता है, जीव का संबंध नहीं है, लेकिन चेतन अचेतन तो नहीं जानता, तो उसका संबंध तो है कि नहीं है। तो हर विवक्षा से क्लियर कर रहे हैं भैया, क्योंकि आजकल जीव क्या है, हमें सब अज्ञानी बैठे हुए हैं तो अपनी मति कल्पनाओं से कुछ भी धर्म मान लेते हैं। तो वे हर विवक्षा से स्पष्ट करके कहते हैं कि जीव का पुद्गल करता नहीं है, पुद्गल का जीव करता नहीं है, कर्मों का जीव करता नहीं है, पुद्गल कर्मों का पुद्गल करता है, और पुद्गल के फल का जीव करता नहीं है, पुद्गल के फल का पुद्गल करता है। ऐसी स्पष्ट दो ये है बिल्कुल भिन्नता। जब ऐसी भिन्नता भाषित होती है तब जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, समझता है भैया, बारंबार इसका अभ्यास करता है, देखता है। क्योंकि क्या है, पुद्गल कर्म के फल तो अनेक आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, और जीव तो वही का वही। जीव का ना कहीं जाता ना कहीं से आता, जीव तो वही का वही जाता है भैया। हाँ वो पढ़ना मेरा सहज जीवन बड़े पंडित जी का, उसमें बहुत स्पष्टता होगी। अहो चैतन्य आनंद में किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। बड़े पढ़ना आप बैठ कर आराम से पाठ को ना, बहुत सुंदर पाठ है। चलो ठीक है ना, कल चर्चा करते हैं आगे आगे। नहीं, अगर ये सारी बात जो भी आपने बताई और पढ़ाई, अगर इसको बहुत